नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और बीजापुर से बड़ी खबर की करेंगे बात। सबसे पहले मुठभेड़ के बाद 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 महिला नक्सली हैं। कुल मिलाकर 3 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक सामान भी मिला है। इनके खिलाफ सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली है। इसमें डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, एसटीएफ, महिला कमांडो और कोबरा बटालियन सबने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। गंगालूर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है और 2 महिलाएं समेत 1 पुरुष नक्सली यानी कि कुल 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं बीजापुर से। मुठभेड़ के बाद ये नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। डीआरजी, एसटीएफ, महिला कमांडो सबने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गंगालूर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और आपको ये बता दें कि इनके पास से विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ है। 3 माओवादी गिरफ्तार तो हुए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ विस्फोटक सामान भी, जो कि जाहिर सी बात है कि हमारे जवान जो होते हैं सुरक्षा बल के, उनको निशाना बनाने के लिए ये विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके पास से विस्फोटक की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ 3 नक्सली, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी। और खास तौर पर डीआरजी बीजापुर दंतेवाड़ा की जो है, इसके अलावा एसटीएफ और महिला कमांडोज भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। कोबरा बटालियन भी इसमें शामिल था और संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, गंगालूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और सुकमा से बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने यहां पर भी नाकाम किया है। दरअसल आईईडी लगा रहे थे 3 नक्सली और इनको गिरफ्तार किया गया। 1 लाख के इनामी नक्सली को भी पकड़ लिया गया। इन्हीं में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी है और कुल 3 नक्सली यहां पर भी गिरफ्त में आए हैं। इनमें से एक पर 1 लाख रुपए का भी इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये दुर्दांत नक्सली रहा होगा जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कुल 3 नक्सली यहां पर भी गिरफ्तार हुए। आईईडी लगा रहे थे जवानों को निशाना बनाने के लिए। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अरलमपल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों नक्सलियों के पास से विस्फोटक मिला है। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन ने भी यहां पर संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तीनों नक्सलियों को जेल भेज दिया गया। और खबर मोहला मानपुर से भी आई। यहां पर भी गट्टे गहन गांव से सुरक्षा बलों ने 20 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बम यहां पर प्लांट करके रखा गया था। हालांकि सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने इस बम को बरामद किया और उसके बाद उसे निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बल इससे जुड़े अज्ञात नक्सलियों की तलाश में भी जुटे हुए हैं। आज सुबह हमारा डीआरजी की पार्टी है, वो पीएसको का गट्टेगान की जंगल तरफ एरिया डोमिनेशन पे निकली है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी नायक एंड डीएसपी ताजिश। जैसे ये लोग जा रहे थे, इन लोग एक आईडी स्पॉट किए थे। जैसे स्पॉट किए थे, पहला उसको घेराबंदी करके एरिया को पूरा सर्चिंग करके इसके बाद बीडीएस को कवर किए हैं। बीडीएस राजनांदगांव तुरंत पहुंची है लोकेशन पे और उसको सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किए हैं और परमिसिबल दूरी में ले जाके उसको ब्लास्ट भी किए थे। हमको एक अच्छा सफलता मिली है क्योंकि गट्टेगान में एक पुल भी बन रहा था। वो पुल को नुकसान पहुंचने के लिए शायद नक्सली लोग लगाए होंगे, लेकिन हम उसको अच्छे से डिफ्यूज़ किए थे। चलिए बढ़ते आगे। कवर्धा से खबर आपको बता दें, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर जो दिखाई गई उसका एक बड़ा असर यहां देखने को मिला है, क्योंकि कलेक्टर ने खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया और सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। सड़क निर्माण के दूसरे ही दिन दरअसल सड़क उखड़ने लगी थी। इसके बाद कलेक्टर जो है वो मौके पर पहुंचे। न्यूज़ 18 की खबर का असर ये हुआ, उन्होंने जायजा लिया है। वनांचल ग्राम कहारी से चितपुरी तक ये सड़क बनाई गई थी और हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा और हरकत में जिला प्रशासन आया। अब ठेकेदारों और अधिकारियों को इस मामले में फटकार भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत ये सड़क बनाई गई है, लेकिन फटकार से काम नहीं चलेगा। इस मामले में और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना घटिया निर्माण यहाँ पर किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत।
बिलासपुर में नगर निगम ने आज अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया और इसके तहत निगम ने शनिचरी बाजार के मछली मार्केट में 2 अवैध मकानों पर कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि अवैध मकानों के निर्माण की वजह से मछली मार्केट का रास्ता बंद ही हो गया था। इसके बाद मकान के कुछ हिस्सों को आज हटाया गया है। मकान मालिकों को घर से सामान हटाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद कल मकान का बाकी का हिस्सा गिराया जा रहा है। कार्रवाई माननीय हमारे कमिश्नर साहब के आदेश से हम लोग कार्रवाई करते हैं और प्राय हर चौक चौराहों से हम लोग सब ठेले हटाए जा रहे हैं और जो नहीं मान रहे तो उन लोगों के हम लोग जब्ती मना रहे हैं। फायदा भाई लाइट और उससे तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले देखेंगे, जो हम लोगों का काम है माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से जितने भी चौक चौराहे जो अवैध कब्जे फुटपाथ पे हैं वो हटाए जा रहे हैं। इधर बिलासपुर के शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज मैदान को व्यवसायीकरण न करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कलेक्टर परिसर में नारेबाजी की। उनका कहना है कि अगर कॉलेज मैदान का व्यवसायीकरण हो गया तो फिर वे उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। इस मामले को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंप दिया है। हम आज कलेक्टर साहब का इसलिए आए हैं आवेदन लेके अपना कि यहाँ पर शासन प्रशासन हमारे तो अहित कर रहा है, हमारी भूमि को छीन के हमारे खेल मैदान को छीन के वो बेचने जा रहा है। इसके पेपर में रोज कभी छपती है, नीलामी किया जा रहा है। सर अगर उसकी नीलामी हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उसमें पेपर में साफ साफ लिखा जाता है कि वहाँ की भूमि बेच के जो पैसा पूंजी आएगा उससे गाँव में जमीन खरीदी जाएगी, उसमें अस्पताल बनेगा और क्या कुछ और मतलब हॉस्पिटल बनेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आज जिला कार्यालय बिलासपुर में शासकीय जेपी वर्मा महाविद्यालय के कुछ छात्राएं अपनी मांगों को लेकर यहाँ परिसर में पहुंचे थे। अचानक इसी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस फोर्स यहाँ रवाना किया गया और बच्चों से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कुछ मामलों में वो उच्च अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो एडीएम के पास इनका एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है। राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के बड़ा गांव चारभाठा में नल जल योजना की खुदाई के काम के दौरान आभूषण से भरे मिट्टी के मटके की मिलने की खबर सामने आई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को की। मौके पर पहुंची पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने मटके से 65 सिक्के और आभूषण को कब्जे में लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है कि ये कब के हैं, किस काल के हैं। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान वहां पे मुगलकालीन सिक्के मिले हैं, जिसकी सूचना पुलिस और सिविल प्रशासन को दी गई थी, जिसमें मौके पे एसडीएम साहब और टीआई डोंगरगांव गए थे और उन्होंने अभी उसको विधिवत अपने पोजीशन में लेके इसकी सूचना पुरातत्व विभाग रायपुर को दी गई थी, जिसमें पुरातत्व विभाग की टीम भी डोंगरगांव आके उस स्थल का उन लोगों ने निरीक्षण किया और उसको भी फिलहाल सुरक्षार्थ रखा गया है। आगे जो भी पुरातत्व विभाग के द्वारा जैसे भी कार्रवाई की जाएगी उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा उसमें सहयोग की जाएगी। नक्सलगढ़ की बेटियां परचम लहरा रही हैं। बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की 6 बच्चियों का 44वीं सीनियर सॉफ्टबॉल नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चयन हो चुका है। लड़कियां प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य सॉफ्टबॉल की टीम का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। इसके लिए सभी खिलाड़ी बीजापुर से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी में 5 से 9 फरवरी तक ये प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। बलरामपुर में एक बछड़े का आग खाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बछड़े को जलता हुआ कोयला खाते देख लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। रामानुजगंज के लरंग साय चौक के पास कुछ लोग ठंड में अलाव ताप रहे थे। उसी दौरान वहां पहुंचा बछड़ा आग के अंगारों को खाने लग गया। अलाव ताप रहे लोगों ने गाय के बछड़े का अंगार खाते हुए वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। गरियाबंद के युवाओं ने उत्तराखंड के केदारकंठा ट्रैक को फतह किया है। 12,500 की फीट की ऊंचाई को फतह कर गरियाबंद के युवकों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। गरियाबंद के पोर्ट निवासी खेमराज साहू ने 6 सदस्यों के साथ केदारकंठा को फतह करने में सफलता हासिल की है। -12 डिग्री में गरियाबंद के युवाओं ने 75 फीट का तिरंगा यहां पर फहराया।
और बात महामुकाबले की कर लेते हैं। तो रायपुर में कल महामुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। ये वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला होना है। दोनों टीमों ने आज जमकर पसीना बहाया, प्रैक्टिस की मैदान पर। सुबह की पाली में जो है न्यूजीलैंड की टीम ने प्रैक्टिस की, शाम के वक्त टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होना है। 1:30 बजे से यह वक्त तय है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच का, और इसके लिए छत्तीसगढ़ में जो क्रिकेट के फैंस है, प्रशंसक हैं, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं और पसीना बहा रहे हैं। कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होगा। अभी कुछ देर पहले ही पीसी हुई है और पीसी में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय टीम विशेष रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। अगर हम बात करें अभी कि इस जो मैदान में विराट कोहली नहीं आए हैं, और क्योंकि वो अभ्यास में अभी शामिल नहीं हुए हैं, इसके अलावा रोहित शर्मा, ईशान और हार्दिक पांड्या सहित तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ देर पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, अब देख सकते हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। कल इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। 1:30 बजे मुकाबला है वो चलेगा। भारतीय टीम एक जो मैच जीती है उसके बाद पूरी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है। और अब देख सकते हैं शहीद वीर नारायण जो क्रिकेट स्टेडियम है पूरी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, और 8 बजे तक भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो अभ्यास करेंगे। कल रोचक मुकाबला होने के आसार है। ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है, उसे लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस मैच को लेकर भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस ने कहा है कि रायपुर में हमारे लिए ग्राउंड नया है और पहले सरफेस को परख रहे हैं। हम कोई भी मैच डिफेंड करते हैं। हम देखेंगे सरफेस और अकॉर्डिंगली आई थिंक एवरी सरफेस के हिसाब से आप अपने कॉम्बिनेशन देखते हो। पर जैसे आपने बोला, शार्दुल डज ऐड अ लॉट ऑफ बैटिंग ऐड करता है, डेप्थ ऐड करता है एज ऑलराउंडर ऑप्शन। वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी उसका भारत के लिए रहा है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। आई थिंक आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप टेस्ट करोगे। कोई भी इंटरनेशनल टीम अगेंस्ट खेलते हो तो वो अच्छा प्रदर्शन करने आती है। आपका टेस्ट होगा ही, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है। मैं सहमत नहीं हूं कि हम डिफेंड नहीं करते। अगर हमने देखा है तो काफी मैचेस हमने डिफेंड भी किए हैं। उधर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिशेल सेंटनर ने कहा है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी रणनीति के खिलाफ उनकी रणनीति तैयार है, खासकर कोहली, शुभमन गिल के लिए ये उनकी रणनीति तैयार है। टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। Yeah, I guess, like you said, obviously having a World Cup in India and then being able to play a series here is pretty important. But we know it's extremely hard to win here, and that is what we want to do. We want to be able to win, I guess, this series and the T20 series, and then you obviously want to look at, I guess, some combinations going forward and see what the wickets might do. But I think we know come World Cup time the wickets could be pretty flat, like we saw in the first ODI. So I guess that is in the back of your mind, but at the forefront is trying to win the series. और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और अब इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नारायण चंदेल के बेटे पर आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। कल कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है और पूरे प्रदेश में पुतला दहन कांग्रेस करने वाली है। नारायण चंदेल का पुतला दहन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होना है और इस प्रदर्शन में खास तौर पर विधायक, मंत्री और सांसद तक शामिल होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। ममता, एक मौका हाथ लगा है और मौके को किसी भी हालत में सियासत में तो हाथ से जाने दिया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि इस बड़े मामले पर अब कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी और पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी के साथ इसको लेकर माहौल बनाने का काम करने वाली है।
बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे जो पलाश चंदेल हैं उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और उसको लेकर जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वहां पर तो कंप्लेन हुई है, महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद लगातार जो है इस पर सियासत शुरू है। अब कांग्रेस ने कल बेटी बचाओ करके जो प्रोटेस्ट है वो करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं। हर जिले में कल प्रोटेस्ट होगा और नारायण चंदेल का पुतला फूका जाएगा। और कांग्रेस ने का कहना है कि बीजेपी लगातार बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ जो अभियान चलाती है, तो ऐसे में उसे खुद भी उस पर अमल करना चाहिए। और चूंकि नारायण चंदेल पर ये आरोप लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके साथ ही जो उनके बेटे हैं उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा, सभी विधायक, मंत्री, सांसद सभी से ये कहा गया है कि जिलों में जो प्रोटेस्ट होगा उसमें शामिल हो और नारायण चंदेल का फूका जाएगा। जाहिर तौर पर कुमारी शैलजा भी यहाँ पर आई हुई है, प्रदेश प्रभारी, कल बैठक भी लेंगे और उसके बाद में ये भी है कि आगे भी इस मसले को लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो तय होगी। और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। इसके पहले भानु प्रतापपुर के मामले में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब लपका था और अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे का मामला है। एक चीज और आपसे ममता समझना चाहेंगे, बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या खुलकर इस पर आ रही क्या? देखिए, बीजेपी जो है वो अभी अगर हम बात करें तो वो चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझ रही है और यही वजह है कि इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। और हालांकि डॉक्टर जो कवासी लखमा जो है वो उन्होंने भी आज ये कहा था कि जो नारायण चंदेल है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है आपस में वो वार प्रतिवार जो है वो बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। इधर कांकेर के गोविंदपुर में अखिल भारतीय हलबा समाज ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गैन सिंह भाऊ का शहादत दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों से हलबी समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के साथ जिले के तीनों विधानसभा के विधायक भी मौजूद थे, जहां पर सभी ने शहीद गैंद सिंह को श्रद्धांजलि दी। आदिवासी के बारे में देवगुड़ी से लेके गोटुल तक, गोबर खरीदी से लेके कोदो कुटकी, दान खरीदी करने वाला पुजारी गायतालों को राजीव गांधी किसान नया योजना के पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। उसके कार्यकाल में अगर हम लोग 1-2 तारीख को बिल कानून पास किया, हमारा मंतु पवार भाषण में बोल रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा वर्ग का बड़ा पद में है, दिल्ली में भी हमारा वर्ग का राष्ट्रपति बड़ा पद में है, हम लोग क्यों मुकद रहे, क्यों ऐसा? जनवरी को हमारे हलबा समाज के शहीद शिरोमणि गैन सिंह दिवस की शहादत दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश स्तर के कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें हमारे महाराष्ट्र से, आंध्रा से भी। मरवाई के लोहारी डीएड कॉलेज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर 144 जोड़े युवक युवतियों ने की शादी कराई गई। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और कोरबा सांसद दोनों पहुंचे हुए थे। उन्होंने नव दंपति को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। सभी को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। बिना रोजगार के रहे तो कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि किसी न किसी रोजगार से जुड़े, चाहे व्यक्तिगत रोजगार करें, चाहे व्यावसायिक रूप से करें, चाहे नौकरी करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए और कलेक्टर के पास या जिलाध्यक्ष के पास इतनी व्यवस्थाएं तो हैं कि वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सलाह दिया है और लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पसंद आएगा। भिलाई के कैलाश नगर में खूंखार बंदरों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन बंदर इलाके में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी हमला कर रहे हैं, कभी कुछ। बंदरों के हमले में 9 लोग घायल हो चुके हैं।
इसके बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बंदरों का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। और अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। सीएम भूपेश बघेल के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का लिया जायजा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी चर्चा। राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर रहे हड़ताल। मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। रायपुर में संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल। 26 जनवरी तक नियमितीकरण करने की मांग। मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीजेपी की बैठक पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का निशाना का। बीजेपी आदिवासियों को लुभाने की कर रही कोशिश। बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। सुकमा में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। आईईडी लगाते हुए 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी भी शामिल। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध मकानों पर नगर निगम ने की कार्रवाई। मछली बाजार के रास्ते पर बना रखा था अवैध मकान। हमें न्यूज 18 के खबर का हुआ असर। कलेक्टर ने किया सड़क निर्माण का निरीक्षण। सड़क निर्माण के दौरान दूसरे ही दिन उखड़ने लगी थी सड़क। मरवाई के लोहारी डीएड कॉलेज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का हुआ आयोजन। दाम्पत्य सूत्र में बंधे 144 जोड़े नव दंपतियों को मिलेंगे 25,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में। बाजार के डमरू गांव में टावर के विद्युत कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट से 10 एकड़ पैरावट में लगी आग। आगजनी में बाल बचे आसपास की घाट। बिलासपुर के शनिचरी मछली मार्केट में चला बुलडोजर। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने चलाया बुलडोजर। अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। गरियाबंद में अज्ञात लुटेरे ने 2 युवकों से लूटी बाइक और मोबाइल। रास्ते में रुके थे दोनों युवक। चाकू से हमला कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। रायपुर में क्रिकेट का खुमार। जगह जगह बिक रही जर्सी। टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान। धमतरी में एक चौक के नाम को लेकर बवाल। नाम बदलने का विरोध कर रहे लोग। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गरियाबंद में दिन दहाड़े 2 युवकों के साथ लूटपाट। बदमाशों ने लूटी बाइक और मोबाइल। चाकू से हमला कर वारदात को दिया अंजाम। न्यूजीलैंड की टीम ने रायपुर में बहाया पसीना। वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में की प्रैक्टिस। कल 1:30 बजे से भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। सूरजपुर में युवती की लाश मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की जांच। बिलासपुर में एसबीआर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले छात्र। खेल मैदान के व्यवसायीकरण का है विरोध। पेंड्रा के मरवाई के लोहारी में हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। सीएम विवाह योजना के अंतर्गत 144 जोड़ों की हुई शादी। दुर्ग में बंदरों का बड़ा आतंक। अब तक 9 लोगों को किया जख्मी। भिलाई के कैलाश नगर का है पूरा मामला। दिल्ली में स्कूल बस के कंडक्टर ने मासूम से किया दुराचार। अभिभावक संघ ने कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गरियाबंद के युवाओं ने उत्तराखंड के केदारकंठा ट्रैक को किया फतह। 12,500 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। 6 लोगों ने हासिल की सफलता। अयोध्या में नए एनएच के निर्माण पर राजनीति। बीजेपी संतोष पांडे ने मंत्री पर साधा निशाना। झूठी वाहवाही लूटने का आरोप। बलरामपुर में अंगार खाते बछड़े का वीडियो वायरल। लोगों ने बछड़े का अंगार खाते बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। धमतरी में यातायात सुरक्षा सप्ताह का समापन। 7 दिनों तक विभिन्न आयोजनों से लोगों को किया गया जागरूक। अंतिम दिन नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को दिया गया संदेश। धमतरी में शीतला माता मंदिर में चोरी के आरोपी 4 युवक गिरफ्तार। चांदी के छत्र और नकदी बरामद। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।